छुट्टी में बोर हो रहे थे तो सोचा चलो कहीं दूर घूम के आते हैं, एडवेंचर करेंगे। सोचा था बढ़िया ट्रिप होगी, पर क्या पता था कि बुरा टाइम तो अब शुरू होगा। अब वहां जाने के लिए एक घाटी पड़ती थी तो गाड़ी एंड स्टेशन पे ही खड़ी कर दी। फिर प्राइवेट प्लेन बुक किया आगे जाने के लिए। पर इनको क्या पता था कि खतरा तो तभी से मंडरा रहा है। जब से ये प्लेन में चढ़े, एक सूट बूट वाला आदमी पूरे टाइम फोन पे चिल्लाता रहा। पीछे बैठे हस्बैंड वाइफ परेशान हो गए। आंटी ने रोकने की कोशिश की, पर वो कहाँ सुनने वाला था। ये देख के अंकल को गुस्सा आ गया। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ, प्लेन हिल गया और अंकल धड़ाम से नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद जब सबकी आंख खुली तो देखा आधी डूबी हुई नदी में पड़े हैं। डर के मारे हालत खराब हो गई, पर शुक्र है कि प्लेन नदी में लैंड हो गया, वरना तो राम नाम सत्य हो जाता। सही में बाल बाल बचे। अब क्या करें? पहले तो तैर के किनारे चलो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। पर उस क्रैश में कई लोगों को चोटें आई थीं, खासकर वो गोरी वाली लड़की का हाथ। खून तो ऐसे बह रहा था जैसे नल खुला हो। जल्दी से सारा ने उस काले वाले की कमर से बेल्ट निकाली और उससे उसका हाथ बांधा, खून रोकने के लिए। उसी टाइम जॉन ने जब लोगों को गिना तो देखा पायलट तो गायब है। तो उसने प्लेन के क्रैश वाली साइड में जोर से आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। सब परेशान थे कि अब क्या होगा। तभी काली वाली लड़की को पास में कुछ आवाज सुनाई दी। क्यूरियोसिटी में वो अकेली धीरे धीरे देखने गई। पास जाके देखा तो जमीन पर मगरमच्छ के अंडे पड़े थे और उनके पास तो खाने पीने का भी सामान नहीं था। तो ये तो उनके लिए अच्छी बात हो गई। तो काली वाली लड़की ने बिना किसी से पूछे कुछ अंडे उठाए और अपने बैग में डाल लिए। उसी टाइम किनारे पर बैठे लोगों ने नदी के बीच में किसी को खड़ा देखा। ध्यान से देखा तो वो पायलट था, और जिस तरह से वो तैर रहा था लग नहीं रहा था कि ठीक ठाक है। ये देख के जॉन बिना कुछ सोचे नदी में कूद गया, पर तभी गड़बड़ हो गई। खतरा भांप के बाकी सब जल्दी जल्दी किनारे की तरफ तैरने लगे और अपनी जान बचाने में कामयाब भी हो गए। पर उनको ये समझ आ गया कि ये कोई सेफ जगह नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मगरमच्छ ऐसे ही किसी पर अटैक नहीं करते। अगर करते हैं तो या तो उनकी टेरिटरी में कोई घुस गया है या फिर पास में कुछ ऐसा है जिसको वो बचाना चाहते हैं। वजह जो भी हो, फिलहाल तो नदी से निकल के किसी ऊंची जगह पर जाना ही सही रहेगा। ये बोल के सब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगे। जल्दी ही रात हो गई और जब वो मगरमच्छ अपने अंडों के पास आया तो देखा उसमें से सिर्फ एक ही अंडा बचा है। मगरमच्छ ने गुस्से में गुर्राना शुरू कर दिया और इधर दूसरे किनारे पर उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके बिल्कुल पास आ चुका है। पूरा दिन थकने के बाद सब सेफ जगह पर पहुंच के सो गए, पर वो सूट वाला आदमी, उसको बीच रात में सुसु आ गई तो वो अकेला साइड में चला गया। और जैसे ही वो करके अपनी जिप लगा रहा था, उसकी जेब से कुछ गिर गया तो वो जल्दी से घास में झुक के ढूंढने लगा। पर तभी गड़बड़ हो गई। मगरमच्छ ने उसको एक ही बार में खा लिया। अगले दिन जब बाकी लोग उठे तो देखा उस सूट वाले की बुरी हालत हुई पड़ी थी। उसकी हालत देख के जॉन को लगा कि ये जरूर मगरमच्छ का काम है। पर एक बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मगरमच्छ ने सिर्फ उसको मारा क्यों, खाया क्यों नहीं। तो इससे तो यही लगता है कि मगरमच्छ का इरादा साफ था, वो जानबूझ के अटैक कर रहा था। ये सुन के बाकी सबकी हालत खराब हो गई। और जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो काली वाली लड़की को दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। तो सोचा चलो पहले वहां छुपते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो सबने तुरंत चलना शुरू कर दिया। पर थोड़ी दूर भी नहीं गए थे कि सारा को आसपास कुछ आवाज सुनाई दी। खतरा भांप के उसने सबको वहीं रुकने को कहा और ध्यान से सुनने लगी तो पता चला कि एक मोटा मगरमच्छ आंटी के पीछे घास में छुपा हुआ है। सब डर के मारे जल्दी जल्दी आगे भागे और बड़े बड़े मगरमच्छ उनके पीछे पड़े थे। जान पे बनाई थी, पर शुक्र है वो झोपड़ी पास में ही थी। पर जैसे ही आगे वाले अंदर घुसे, पीछे भाग रही गोरी वाली लड़की को मगरमच्छ ने पैर से पकड़ लिया। सब डर गए, जल्दी से आगे बढ़ के हेल्प की और मिलके दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया, सबकी जान में जान आई। पर फिलहाल तो उस गोरी वाली लड़की के पैर में जो कांटा था उसको पट्टी वट्टी करनी जरूरी थी, खून रोकना जरूरी था। अब थोड़ी देर के लिए तो सेफ थे, पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो सब बारी बारी जागते रहे, रात भर पहरा दिया और ऐसे ही रात कट गई। अगली सुबह काले वाले को कहीं से एक नक्शा मिल गया। उस पे बने निशान के हिसाब से
यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़ी बिल्डिंग थी। अगर वो एक नदी पार कर लें और फिर 3 मील पैदल चले तो वहां पहुंच सकते हैं। तो काले वाले को लगा कि शायद वहीं से हेल्प मिल सकती है, पर जॉन को लगा कि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि बाहर जितने मगरमच्छ हैं वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और बहुत खतरनाक भी हैं। अगर रास्ते में अटैक कर दिया तो क्या करेंगे, पर अगर यहीं बैठे रहे तो खाने का क्या होगा। जब मरना ही है तो क्यों ना बाहर निकल के ट्राई करें, शायद किस्मत अच्छी हो। तो सबने तुरंत लकड़ियां व खड़ियां उठाई और निकलने की तैयारी करने लगे। पर जाने से पहले सारा ने सबको बताया कि मगरमच्छ जमीन पर इतने तेज नहीं भागते, पर फिर भी वो हमें पकड़ सकते हैं। तो जब मगरमच्छ से आमना सामना हो तो बस उल्टी दिशा में तेजी से भागना, और अगर बदकिस्मती से पकड़ लिया तो घबराना मत, क्योंकि ज्यादा हिलने डुलने से जल्दी मरोगे। सही तरीका ये है कि उनकी आंखों और नाक पर अटैक करो, पर यह सिर्फ जमीन पर काम करेगा। पानी में गए तो वो प्रोपेलर की तरह घुमाएंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पत्थरों के नीचे छुपा देंगे, बाद में खाने के लिए। और जब सारा ये सब बता रही थी, जॉन ने दरवाजा खोल दिया तो सब फिर से भागने लगे। पर उस गोरी वाली लड़की के पैर का घाव ठीक से ठीक नहीं हुआ था। थोड़ी दूर भी नहीं चली कि उसका घाव पक गया और दर्द के मारे वो चल भी नहीं पा रही थी। तो बाकी सब उसके साथ वहीं बैठ गए थोड़ी देर आराम करने के लिए। पर तभी लिसा को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको लगा कि उस गोरी वाली लड़की की वजह से उनका भागने का अच्छा टाइम खराब हो रहा है। ये सुनकर सबको गुस्सा आ गया, पर उस टाइम बहस करने का मूड नहीं था। और उस गोरी वाली लड़की को भी बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से बाकी सब परेशान हो रहे हैं। तो उसने दर्द सहते हुए अपने हस्बैंड से कहा कि उसे उठा दे, और वो सबके साथ धीरे धीरे चलने लगी। तभी काले वाले को पास में पानी की आवाज सुनाई दी। क्या पता वो नदी जिसके बारे में बात कर रहे थे यहीं पास में हो। सबको उम्मीद दिख गई और वो तुरंत पानी की आवाज की तरफ तेजी से चलने लगे। और सच में थोड़ी दूर भी नहीं गए थे कि वो नदी मिल गई जिसकी उनको तलाश थी। पर अब पार कैसे करें? सोचने विचारने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा बेड़ा बनाएंगे और उससे नदी पार करेंगे। ये बोल के सब तुरंत पेड़ वेड़ ढूंढने लगे और बेड़ा बनाने में जुट गए। और काली वाली लड़की ऊपर बैठी आसपास देखती रही। तभी काली वाली लड़की को पीछे झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। बाकी सब बेड़ा बनाने में लगे थे, तो काली वाली लड़की ने हिम्मत करके अकेले ही चली गई। और क्या कमाल किया, काली वाली लड़की ने अकेले ही एक बड़े से मगरमच्छ को मार डाला। सब उसको देख के हैरान रह गए, पर डर भी लग रहा था। खैर, बेड़ा भी तब तक तैयार हो गया था। पर जैसे ही वो जाने वाले थे, बेड़े पर बैठे लोगों ने देखा कि बैग तो किनारे पर ही रह गया। तो काले वाले को वापस जाना पड़ा बैग लेने। पर तभी गड़बड़ हो गई। उसने जोर से बैग बेड़े पर बैठे लोगों की तरफ फेंका और फिर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उनकी तरफ तैरने लगा, क्योंकि किनारे पर एक मगरमच्छ उनको देख रहा था। काला वाला बेड़े पर तो चढ़ गया, पर अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस उस पैर में चोट वाली गोरी लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे कुछ सोच रही हो। देखा कि मगरमच्छ पानी में उतर के उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, और वो गोरी लड़की अभी भी बेड़े के पास बैठी थी, बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। फिर उसने धीरे से अपने प्यारे हस्बैंड की तरफ देखा, कुछ अजीब बातें बोली और सीधा पानी में कूद गई। शांत पानी को देख के हस्बैंड का तो बुरा हाल हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ सबको बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगी। पर अब क्या कर सकते थे, जान बचाना सबसे जरूरी था। तो सारा ने लकड़ी से बेड़े को आगे बढ़ाया और सबकी मेहनत से वो आखिरकार उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। पर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सब उस गोरी लड़की के मरने के गम में डूबे हुए थे। जब वो घर के सामने गए तो देखा जमीन पर बहुत सारी मैगजीन पड़ी थीं। मतलब यहाँ पहले कुछ भयानक हुआ था, पर फिलहाल उनको इससे कोई मतलब नहीं था। वो धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। तो काले वाले ने पास की अलमारी से एक टॉर्च निकाली और चारों तरफ देखने लगा। पर देखा कि दीवार पर तो खून के निशान थे। सेफ्टी के लिए सब धीरे धीरे अंदर जाते रहे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई हेल्प के लिए फोन वोन मिल जाए। पर वो जगह बहुत बड़ी थी, तो जॉन ने कहा कि सबको अलग अलग ग्रुप में जाना चाहिए, 3-3 लोगों के ग्रुप। पर जब जॉन साइड में गया तो उसने काली वाली लड़की को अकेले ही दूसरी तरफ देखने के लिए कहा
और खुद लिसा के साथ दूसरी तरफ चला गया। पर जॉन का इरादा कुछ और ही था। जब वो ऊपर गए तो जॉन ने लिसा का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि उसने उस गोरी वाली लड़की को इतना क्यों उकसाया, जिसकी वजह से उन दोनों हस्बैंड वाइफ का हमेशा के लिए साथ छूट गया। ये बोल के उसने लिसा को जोर से नीचे धक्का दे दिया, पर उसने सीढ़ी का निचला हिस्सा पकड़ लिया। मरने के डर से लिसा लगातार माफी मांगती रही, कहती रही कि उसे अपनी गलती समझ आ गई है और जॉन से मिन्नतें करने लगी कि उसे छोड़ दे। पर जब वो ये सब बोल रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जॉन के सिर के ऊपर एक मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। मगरमच्छ को जॉन को खींच के ले जाते देख लिसा डर के मारे चिल्ला पड़ी। आवाज सुनकर बाकी सब भागे आए और लिसा की जान बचाई। और इस घटना के बाद लिसा को भी समझ आ गया कि उसे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। अगर बाकी सब भी उसकी परवाह नहीं करते तो वो भी मर जाती। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब फिर से आगे बढ़े और एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, पर अंदर अभी भी कुछ नहीं था। लग रहा था ये जगह बहुत दिनों से खाली पड़ी है। अचानक दरवाजा बंद हो गया, जिससे सबकी जान फिर से हलक में आ गई। उन्होंने खोलने की कोशिश की, पर वो खुला ही नहीं। अब क्या करें? डरते डरते धीरे धीरे अंदर जाने लगे, पर देखा जमीन पर बहुत सारे मगरमच्छ पड़े थे। शुक्र है कि उनकी आवाज से वो नहीं जागे। अब आगे जाइए तो जाइए कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सारा को अचानक दूर एक टेबल पर लैंडलाइन फोन दिखा और उधर एक छोटा सा दरवाजा भी था। ये देख के सबको उम्मीद की किरण दिखी, पर मुश्किल ये थी कि उधर जाने के लिए उन खतरनाक मगरमच्छों के झुंड को पार करना पड़ेगा। सबको लगा कि जब मरना ही है तो क्यों ना रिस्क लें, शायद किस्मत अच्छी हो। तो सारा सबसे पहले अंदर गई। उसने अपनी सांस रोक ली ताकि कोई आवाज ना हो। डर था कि थोड़ी सी आवाज से भी जान जा सकती है। आखिरकार सारा बिना किसी परेशानी के अंदर पहुंच गई। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा भी चला गया। पर जब आखिरी वाला छोटा सा लड़का अंदर जा रहा था तो गड़बड़ हो गई। छोटे लड़के का सिर एक ही झटके में काट लिया गया। वो वहीं मर गया। खतरा भांप के बाकी सबने तुरंत कमरे का बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने शरीर से उसे रोके रखा ताकि सारा पहले फोन कर ले, फिर दूसरा लोहे का दरवाजा खोल के वो बाहर निकल आए। पर उनको क्या पता था कि बाहर भी एक खतरनाक मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा है। जब सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो काली वाली लड़की ने अपना बैग उतारा और मगरमच्छ की तरफ तेजी से गई। फिर उसमें से वो अंडे निकाले जो उसने पहले छुपाए थे और मगरमच्छ के मुंह और नाक के पास रख के उसे सुंघाने लगी। मगरमच्छ ने काली वाली लड़की का एक हाथ काट लिया और उसे दीवार पर फेंक दिया। ये देख के बाकी सबकी जान हलक में आ गई और जैसे ही मगरमच्छ काली वाली लड़की पर फिर से अटैक करने वाला था, सारा ने जल्दी से गोली चला दी। पर सारा की निशाना बहुत खराब थी। जब तक गोलियां खत्म हुई, एक भी गोली मगरमच्छ के जरूरी हिस्से पर नहीं लगी और मगरमच्छ सारा की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जान बचाने के लिए सारा ने ऊपर एक ज्वलनशील जहरीला लिक्विड का ड्रम देखा तो उसने बिना सोचे उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपनी जेब से लाइटर निकाला और आग लगा के जोर से फेंक दिया। आखिरकार उन मगरमच्छों से छुटकारा मिल गया। कहानी के आखिर में जैसे ही वो बाहर आए, सामने से रेस्क्यू टीम का प्लेन भी आ गया और आखिरकार सबकी जान बच गई। फिल्म यहीं खत्म होती है।